हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरिया ऑफ ए सर्कल। यानी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसका डेरिवेशन देखेंगे, यानी प्रूफ देखेंगे कि सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस डेरिवेशन को करने के लिए हमको सर्कमफ्रेंस का जरूरत पड़ेगा और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर क्यों होता है, उसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के जो है डेरिवेशन ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल देख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस कितना है, तो आर है। एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। एक सर्कल ड्रॉ कर लिए जिसका रेडियस कितना है, तो आर है। यहाँ पे इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान देने वाला बात है कि सर्कल है, तो सर्कल में यहाँ से यहाँ जो लेंथ दिख रहा है, इस लेंथ को हम लोग पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका डेरिवेशन का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इसमें अगर मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट ले ले और यहाँ एक पॉइंट ले ले और बोले कि इन दोनों के बीच में जो पार्ट बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट ले लिए और यहाँ से यहाँ एक पॉइंट ले लिए, तो यहाँ से यहाँ जो पार्ट दिख रहा है सेम शेप के साथ दिखना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इस पॉइंट को, जैसे एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और एक पॉइंट बिल्कुल इसके क्लोज ले लेते हैं, एकदम क्लोज, यहाँ तो हालांकि कुछ आपको दिख भी रहा है, एकदम इतना क्लोज ले लेते हैं ना कि जो डायरेक्ट आपको दिख नहीं पाता है। यानी समझिए कि एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट एकदम से क्लोज आ गया, तो उस सिचुएशन में बोला जाएगा कि अगर दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बनेगा। तो हालांकि बनेगा एक आर्क ही, लेकिन इतना छोटा आर्क बनेगा जिसको हम एक स्ट्रेट लाइन की तरह समझ सकते हैं। यानी समझ सकते हैं कि हमारा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट एकदम नज़दीक करके ले रहे हैं। तो अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी एक डायग्राम और यहाँ पर हम बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये आपका सर्कल हो गया, रेडियस इसका आर है, यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ पार्ट में इसको हम बांट लेते हैं, ठीक है। बांट लिए, आपको पता है कि यहाँ एक पार्ट बन रहा है, इसको हम लोग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, तो एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट क्या है, यहाँ, तो यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है क्या, आर्क है। लेकिन रीजन है कि यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है, इसलिए आर्क की तरह दिख रहा है। लेकिन सोचिए कि अगर ये दोनों पॉइंट को एकदम नज़दीक कर दे, यानी सिचुएशन ऐसा हो जाता है, सिचुएशन अगर ऐसा हो जाए कि एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा एकदम नज़दीक, तीसरा एकदम जो लिख रहे हैं इससे भी नज़दीक, एकदम नज़दीक हो जाए, काफ़ी सारा पार्ट में, मतलब इसको हम डिवाइड कर देते हैं इस टाइप से, बहुत सारे पार्ट में, अभी हम कमी किए हैं, इस टाइप से हम डिवाइड करते जाए, काफ़ी छोटा छोटा पार्ट में करते जाए, तब उस सिचुएशन में एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के काफ़ी क्लोज आ जाएगा और दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है उसको हम एक लाइन सेगमेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद क्या करना है कि इस सर्कल को 50-50% यानी 2 पार्ट में बांट देना है। एकदम सेंटर से समझिए कि डायमीटर आता है ना, 2 पार्ट में इसको क्या करना है, बांट देना है। जब बांट करके एक पार्ट को आप ओपन करेंगे, एक पार्ट को जब ऐसा करेंगे तो इस टाइप से शेप बनेगा। देखिए पहले इस पार्ट को हम बांट करके आपको दिखाते हैं। इस पार्ट को जब बांटिएगा ना तो कैसे बनेगा, थोड़ा सा समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप से बनेगा, इसके बाद हम इस पर भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखने का ज़रूरत है। इस टाइप से बनेगा। इस पार्ट को अगर आप बांटिएगा ना, इस पार्ट को, आधा पार्ट को, ये 50% पार्ट है, तो इस टाइप से बनेगा। और 50% वाले को ऊपर से कवर कर दे तो ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप दिख रहा है, ये गैप भर जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर देखने का ज़रूरत है, काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस वाले पार्ट को यहाँ पे हम बनाए हैं, तो 50% जो दिख रहा है, तो 50% वाले को नीचे बनाया है और 50% बाकी का जो दिख रहा है ना, इसमें कवर हो गया। ये देखिए 50% ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला ही पार्ट 50% है और ये नीचे वाला जो पार्ट है, समझिए हम ऐसे इसको कर देते हैं हम। यहाँ से जो ये दिख रहा है कलर, ये नीचे हमारा ही 50% है, ये हमारा 50% में पार्ट जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो हम ब्लैंक जिसको छोड़ दिए हैं, ठीक है, जिसको हम ब्लैंक छोड़ दिए, ये वाला पार्ट को, ये हमारा 50% है, यानी इस पूरे सर्कल को यहाँ बना दिए। अब नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है, देख रहे ना, एक आर्क की तरह दिख रहा है, तो रीजन है कि इसको थोड़ा बड़ा बड़ा हम डिवाइड किए थे। लेकिन जब हम इस पार्ट को ले लेंगे ना, तो इस पार्ट को ले लेंगे तो बिल्कुल छोटा छोटा बनेगा, एकदम ऐसे एकदम क्लोज बनेगा, समझिए एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह बनेगा। इसको ध्यान से बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ सपोजिशन से काम करना होगा, कि ज़्यादा छोटा बनाएंगे तो दिखेगा ही नहीं।
इस टाइप से जब बनाइएगा ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। समझिए कि यहाँ पे तो हम बड़ा बड़ा पार्ट करके लिखे हुए हैं, लेकिन जब इसको ज़्यादा छोटा कर लीजिएगा तो उस सिचुएशन में लाइन यहाँ से यहाँ तक जब ज़्यादा नज़दीक आएगा ना तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये भी स्ट्रेट यानी टोटल जो है एक स्ट्रेट लाइन की तरह बन जाएगा। ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इधर से भी स्ट्रेट है और इधर से भी स्ट्रेट है। यानी अब इस फिगर को देखिएगा तो क्लियर क्या दिख रहा है, तो क्लियर आपका एक रेक्टेंगल दिख रहा है। यानी कंसंट्रेट होकर देखिएगा तो ये फिगर आपका क्या दिख रहा है, तो रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल में ये हमारा लेंथ का काम कर रहा है और ये हमारा ब्रेथ का काम कर रहा है। 50% पार्ट, यानी अगर इसको हम कलर करते हैं तो 50% पार्ट हमारा ही बना हुआ है। देखिए इस ब्लैक वाले से, ये ब्लैक वाले से शॉर्टकट में कलर कर रहे हैं, ये 50 पार्ट है और इधर का देख रहे हैं ना ये 50%, यानी पूरा मिला दीजिएगा तो एक सर्कल बन जाएगा। तो 50% पार्ट को मिलाइएगा तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बनेगा। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है ना, तो टोटल सरकमफ्रेंस आपका यानी पेरीमीटर कितना होता है, तो 2πr होता है। अगर पेरीमीटर का हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो 2πr का हाफ कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो πr हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है ये हमारा कितना होता है, तो πr होता है। तो समझिए कि वही लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ यूज हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है हमारा ये कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। ये भी वैल्यू हमारा यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो πr हो जाएगा। आपको पहले ही बताया कि सर्कल का जो रेडियस है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, तो r। तो यही हमारा रेडियस हो रहा है, तो ये हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, तो r। ये भी हमारा रेडियस r हो जाएगा। ये रेडियस का ही पार्ट है, देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाले का पार्ट इन्वॉल्व हुआ है ऐसे। तो ये हमारा रेडियस है r और यहाँ से हमारा πr हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे सर्कल हमारा कैसा शेप ले लिया है, तो यहाँ पे सर्कल हमारा एक रेक्टेंगल का शेप ले लिया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो ABCD हो जाएगा। आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो हमारा लेंथ कितना हो जा रहा है, तो πr हो जा रहा, और ब्रेथ कितना हो जा रहा, तो r हो जा रहा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो πr हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। यानी एरिया ऑफ सर्कल देखने को क्या मिला, तो πr² मिला। पाई आपको पता है कि कांस्टेंट होता है जिसका फ्रैक्शन में वैल्यू 22/7 होता है और डेसिमल वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 3.14 होता है। तो डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल आप लोग इस वीडियो में देख लिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।